अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान और हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसन नागी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया। सबसे पहले जानते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हमारे पास आज क्या खबरें हैं? जी तो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में पाकिस्तान और आयरलैंड वुमेन के दरमियान T20 सीरीज का आज से हो रहा है आगाज। 3 T20 मैचेस की सीरीज डबलिन में खेली जा रही है। पीसीबी का ख्वातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025 और 26 का ऐलान। तमाम कैटेगरीज में प्लेयर्स के मुआवजों में 50% इजाफा होने जा रहा है। T20 में फतह के बाद वनडे में भी जीत का मिशन। वेस्ट इंडीज में कौमी वनडे स्क्वाड का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन हुआ और 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस हुई और अब रवा दवा है ओडीआई सीरीज के लिए। इसी के साथ बात की जाए तो एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा खबरों में गर्दिश कर रही है। पीसीबी का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के नाम से शिरकत पर पाबंदी का फैसला। नाम इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इजाज़त लेना लाजमी करार। पाकिस्तान चैंपियंस टीम के मालिक कामिल खान ने पीसीबी की पाबंदी को रद्द कर दिया। और क्या कहना है द ओनर ऑफ पाकिस्तान चैंपियंस टीम, वो उन्हीं से जानते हैं बिकॉज कामिल खान ने हमें ज्वाइन इन किया है। तो सबसे पहले तो कामिल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र खैरियत से। कामिल, सबसे ही पहले बिकॉज एक इतनी भारी भरकम प्रेस रिलीज आई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बीओजी इमरजेंसी में जो है वो बीओजी सेटअप किया कि जी वो बीओजी की एक ये मीटिंग सेटअप करनी है। हमें लगा एशिया कप के बारे में बात हो रही है, हमें लगा शायद 2 टियर सिस्टम के बारे में बात हो रही है, मगर बात हो रही थी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के बारे में। और साफ साफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिखा दैट पीसीबी वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ WCL और पाबंदी लगाएंगे इस पे कि पाकिस्तान का नाम नहीं इस्तेमाल किया जाए। कामिल, सबसे पहले तो पीसीबी वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ WCL, कहीं एम्प्लॉयड है आप पीसीबी से? कोई लेना देना आपका पीसीबी से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो हमारे लिए खुद सरप्राइजिंग था। अभी हम जिस तरह के आपने देखा होगा, सबसे पहले तो मैं सारे फैंस का जिन्होंने हम एज अ पाकिस्तान चैंपियंस को थ्रू आउट द इवेंट सपोर्ट किया, और हम अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट सक्सेस है वो अपनी कौम को, अपने फैंस को नहीं दे सके। तो अभी हम उसके बारे में ही, उसका अफसोस और आवर हेड्स वर डाउन। तो हमें साथ ही ये न्यूज़ पहुंच गई कि जी पीसीबी ने ऐलान कर दिया है कि वो WCL का पार्ट नहीं होंगे। आई डोंट थिंक ये न्यूज़ कहाँ से आई, कैसे आई, बिकॉज पीसीबी वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ WCL। और उनका ये स्टेटमेंट देना कि वो अपनी टीम को वहां नहीं भेजेंगे एंड दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ द WCL वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस बिकॉज दे वर नेवर पार्ट ऑफ इट। अगर आप देखें कि ये एक प्राइवेट इवेंट है जिसमें मैं अपनी टीम एज अ पाकिस्तान चैंपियंस को लेके जाता हूं, और वो एक फ्रेंचाइज है जिस तरह ऑल फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है। हमने जो हमारे बॉक्सेस से टिक किए थे कि बोर्ड से जो NOC लेना था वो हमने लास्ट ईयर भी लिया था। ये फर्स्ट टाइम हम नहीं गए, हम लास्ट ईयर भी खेल के आए थे और लास्ट ईयर भी हम फाइनलिस्ट थे, इस साल भी हम फाइनलिस्ट थे। तो लास्ट ईयर जो हमने प्रोटोकॉल फॉलो किए थे वही एग्जैक्टली प्रोटोकॉल इस बार भी फॉलो किए, और हमने बोर्ड से NOC लिया। फिर हमें बीच में थोड़ी हिकअप्स आई, जहां हमें दोबारा बोर्ड ने हमें थोड़ी सी हिकअप्स आई और बोर्ड के पास हमें दोबारा जाना पड़ा। वहां मोहसिन नकवी चेयरमैन साहब ने हमारी पूरी असिस्ट की, एक्चुअली हमें बैक किया, और जो हमारी हिकअप्स थी वो हमें उन्होंने ओवरकम की और हमें सपोर्ट किया। तो ये स्टेटमेंट आना उसके बाद जस्ट आफ्टर द फाइनल वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस एंड माय टीममेट्स। कामिल, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया था खेलने से, तो पाकिस्तान की तरफ से ये स्टैंड भी ज़रूरी था कि ठीक है, हम आज के बाद अगर इस तरह के मौके पेश आने हैं तो फिर हम खेलेंगे ही नहीं। लेकिन जहां पर मोहसिन नकवी साहब ने सपोर्ट किया, क्या उन्हें इतना राइट नहीं है कि वो अपनी राय का भी इजहार कर सकें, गुस्से का इजहार कर सकें? नहीं जी, अब बिल्कुल हमने जो उन्होंने उस वक्त स्टांस लिया था कि डेफिनेटली उसको हमने भी फील किया था कि WCL की तरफ से जो अपॉलॉजी आई थी तो वो पीसीबी वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो उसी चीज़ को हमने दोबारा जाते साथ ही हमने उसी चीज़ को रेक्टिफाई कराया, और उन्होंने उस अपॉलॉजीज को उन्होंने हम पीसीबी की तरफ से जो हमें एक स्टेटमेंट आई थी वो उन्होंने जाके प्रेस रिलीज भी की और उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी। सो वी थॉट जो भी पीसीबी की
अनफॉर्चुनेटली पीसीबी को जो चीज पसंद नहीं आई तो हमने रेक्टिफाई करा के वी मूव्ड ऑन। और जहां तक उनको कहना है कि जी के WCL ने पॉइंट्स दिए और पीसीबी इज नॉट हैप्पी विद WCL अवॉर्डिंग इंडिया, आई डोंट थिंक सो कि ये मेरी इजाजत के बगैर, बिकॉज आई वाज द टीम ओनर और एक कमेटी बैठी थी जो मेरी मर्जी से कमेटी बिठाई गई थी और उसमें नॉन इंडियंस थे ऑब्वियसली बिकॉज वी आर अंडर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ऑल्सो। तो वो कमेटी की रिकमेंडेशन जो आई थी WCL को, वो जो पॉइंट शेयरिंग का फैसला था वो WCL ने नहीं किया, वो जो उनको रिकमेंडेशन आई थी उसकी बेस पे आई एग्रीड विद दैट एंड वी मूव्ड ऑन। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी हमने दिखाई वहां, बिकॉज मेरे पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बट बिकॉज दिस इज अ प्राइवेटली रन लीग, उसमें आपको पता है इसमें काफी चीजें जो होती हैं वो लास्ट मोमेंट में तय की जाती हैं। तो हमारी एक कमेटी बैठी, उन्होंने वहां पॉइंट्स की डिस्कशन हुई, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, उस रिकमेंडेशन के बाद WCL ने ये पॉइंट्स अवार्ड करने का फैसला किया। और उसके बाद जब हम सेमीफाइनल्स में आए, ना हमसे किसी ने बात की, ना हमसे किसी ने इवन क्वेश्चन, यानी एक होता है ना कि एक फेवर मांगने की या कुछ मांगने की कि जी 1-2 के साथ खेल ले, 2-3 के साथ खेल ले, ऐसी कोई रिकमेंडेशन भी नहीं आई बिकॉज फैसला हो चुका हुआ था कि ये पॉइंट शेयर होंगे और अगर फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान जब भी मिलेगा और किसी भी तरह आएंगे वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगर 1 का 4 के साथ मैच है, 2 का 3 के साथ मैच है, वी विल गो एज पर द टेबल। और वहां आई शुड गिव फुल मार्क्स टू WCL, उन्होंने वहां किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये मैच इंडिया पाकिस्तान का है, विच एवर टीम डजंट प्ले द अदर टीम गेट्स वॉक ओवर, और वो हमें वॉक ओवर दे के हम फाइनल खेले हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कहना कि जी कोई हमारी प्राइड में कोई कमी आ गई है। वी आर द फाइनलिस्ट, भी हमने फाइनल खेला है। अनफॉर्चुनेटली AB डिविलियर्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, दूसरी साउथ में 2 टीमें खेल रही हैं, ऑन द डे जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगा, बट कहीं प्राइड का और कहीं हमें कोई फीलिंग नहीं आई, कोई हमें किसी ने हमें लेट डाउन किया। आई थिंक वी वर द मोस्ट फेवरेट टीम इन द WCL, इवन लोकल कम्युनिटीज में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी फेवरेट टीम थी और हमें जितना प्यार दिया गया वहां फैंस की तरफ से, इट वाज अनबिलीवेबल ऑन एंड ऑफ द फील्ड दोनों। तो आई थिंक वी वर वेविंग द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, हमने तो बड़ा प्राइड किया एंड आई थिंक वी ब्रॉट लॉट ऑफ प्राइड टू द कंट्री। आप देखें 2024 में फाइनलिस्ट थे, या फाइनलिस्ट, 2025 वी आर द फाइनलिस्ट। सो आप दो इवेंट्स खेले और दोनों में फाइनलिस्ट हो, तो इट्स एन अचीवमेंट। कामिल, जस्ट फॉर आर क्लैरिटी, थोड़ा सा जरा मैं इस बात पे क्लैरिटी लाना चाहती हूँ कि क्या आपने कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लोगो इस्तेमाल किया? क्या आपने कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम इस्तेमाल किया? क्योंकि अगर तो आप पाकिस्तान चैंपियंस के नाम से खेल रहे हैं या पाकिस्तान लेजेंड्स के नाम से खेल लेते हैं या पाकिस्तान 11 के नाम से खेल लेते हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको इस पे रोक सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाले पाकिस्तानी, उतनी मैं भी पाकिस्तानी, उतने आप भी पाकिस्तानी। आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का नाम PCB ने रखा है या PCB को पाकिस्तान ने अपना नाम यूज करने दिया है। पहले तो हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा ना, बिकॉज PCB पाकिस्तान का नाम यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान PCB का नहीं यूज कर रहे नाम ना। तो एंड मी बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, मैं वहां से आता हूँ, टीम इज रजिस्टर्ड इन UK, हम UK में इवेंट खेल रहे हैं, तो इसमें PCB का लोगो भी कहीं जगह यूज नहीं हुआ। अगर लोगो कहीं यूज हुआ है उनको उस पर प्रॉब्लम होनी चाहिए। NOCs एज पर जो लॉ के मुताबिक है इस साल भी और पिछले पहला इवेंट नहीं है, या तो ये इस बार ही मैंने किया होता इवेंट तो इसमें प्रॉब्लम आती है। ये इवेंट सेकंड ईयर इन अ रो, अगर कोई PCB को कोई प्रॉब्लम थी या कोई चीज तो लास्ट ईयर होनी चाहिए थी ना, इस बार ही क्यों आउट ऑफ द ब्लू इस बार ही हुई? तो आई डोंट थिंक कि हमने कहीं लोगो और कोई ऐसी क्रॉस द लाइन किया है जिससे PCB को प्रॉब्लम आएगी। एंड बाय PCB गिविंग अ स्टेटमेंट के पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है इसमें। सवेरा आप मुझे बताएं कौन सी जगह है जहां इंडिया पाकिस्तान हो और पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व हो? इनका कहने का क्या मतलब है? जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में हुआ था वो पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हुआ था या दुबई में फैसिलिटीज अच्छी थी उसकी वजह से हुआ था? सो आई थिंक अगर आपने अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे कराए हैं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करके, और यहाँ तो हम एक वेन्यू पे खेल रहे हैं और एक टीम डिसाइड करती है नहीं आना और उससे हमें वॉकओवर मिल जाती है, तो आई थिंक दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। कि पहली दफा हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में हुआ होगा एक टीम सेमीफाइनल से एक दिन पहले ही फाइनल में पहुंच गई है बिकॉज वी गॉट अ वॉकओवर। तो
इसमें मुझे नहीं समझ आती कि हमने किस तरह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर ली। ऑब्वियसली दो कंट्रीज खेल रही हैं, उनकी अपनी सेंटिमेंट्स है, हमारी अपनी सेंटिमेंट्स है। जिस तरह पीसीबी से हमें नोटिफिकेशन आया था, प्रॉब्ली दैट वाज 11 o'clock at night कि जी उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया, हमने उसको देयर एंड देन रेक्टिफाई किया और पीसीबी ने हमें गो हेड दे के मूव ऑन करने को कहा टूर्नामेंट में। सो उसके बाद इतनी बड़ी स्टेटमेंट आता और ये कहना कि पाकिस्तान का नाम कोई नहीं यूज कर सकता, आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर। और ये Because मूव ऑन हो करने का जाता मैसेज जो है वो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, मतलब मोहसिन नकवी साहब की रजामंदी से आया। कामिल, हमारे साथ एहसन नागी मौजूद हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जी, वैसे जो ये सारा सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसका आईसीएल अगर आपको याद हो 2006 में जो लॉन्च हुई थी, उससे ज़रा पैरेलल बनता नज़र आ रहा है, बिकॉज वो एक अनसैंक्शन्ड लीग थी और उसमें बड़ी सीधी पीसीबी की पॉलिसी थी कि जो भी प्लेयर्स उधर जाएंगे उनको पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने से बैन कर दिया जाएगा और काफ़ी प्लेयर्स काफ़ी अर्सा बैन भी रहे। कामिल, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि WCL में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना हो, द मोस्ट इट कैन डू इट कि वो NOCs ना दे प्लेयर्स को। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी लीग है जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स खेलते हैं और मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है कि एक फॉर्मर क्रिकेटर को NOC तब चाहिए होता है जब उसने लास्ट मैच, इंटरनेशनल मैच पिछले 3 साल में खेला हो, और बहुत से आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो इनका टाइम ज़्यादा हो गया हुआ है। तो क्या आपको सब प्लेयर्स के लिए NOC लेना पड़ता है? वो किस तरह से NOC ऑपरेट होता है फॉर द प्लेयर्स? देखिए जी, जहां तक असन आपकी पहली बात है आईसीएल की, आईसीएल वाज अ नॉन रिकॉग्नाइज्ड क्रिकेट। हमारी जो WCL है, इट इज अप्रूव्ड बाय ECB, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की सैंक्शनड एंड अप्रूव्ड। व्हेन 8 जो बॉडीज हैं, जो 8 कंट्रीज हैं, इनकी कोई भी बोर्ड अप्रूवल लेता है तो ऑटोमेटिकली वो ICC के अंडर आती है। सो जो एंटी करप्शन है, जो सारी चीजें हैं, हम वही प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं जो ECB के अपनी हंड्रेड्स के लिए फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर approved cricket. We are not this is the only Legends cricket which is an approved cricket. तो इसकी और कोई और कंट्री को, किसी और बोर्ड को NOCs नहीं लेने पड़ते। हमें PCB से NOCs लेने पड़े थे बिकॉज PCB का एक रूल था और हमने उसको फॉलो किया, उनसे NOCs लिया। वेयर एज कि जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, आप अगर वो आपके एम्प्लॉइज हैं, अगर वो आपके एम्प्लॉइज भी नहीं है, तो आप उनको NOCs किस तरह रोक सकते हैं, बिकॉज इनकी वो सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर कोई शाहिद अफरीदी जैसा जो 8 साल पहले क्रिकेट छोड़ गया है, उसको आप NOC नहीं देते, तो आप तो उनको एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए रोक रहे हैं ना। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू स्टॉप द NOCs? सेकेंडली सेइंग दैट, बट ऑन ग्राउंड आपको शाहिद अफरीदी के लिए भी NOC लेना पड़ता है। एग्जैक्टली। Each and every player, जी, हमने each and every player जो हमारा part of the squad था, हमने उसके लिए लेना पड़ा। And I respect that. There is no doubt कि हम उस चीज को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं और जब तक हमें NOCs नहीं मिलते, we don't move on. Again, मैं रिपीट करता हूँ कि पिछले साल भी, इस साल भी चेयरमैन साहब के और उनके बोर्ड के सब बंदों ने हमें असिस्ट किया था और हमें बैक किया था और अब तक ये बैक करते आए थे। अब आई डोंट नो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ है और ये इतनी बड़ी बोर्ड मीटिंग, इतने से छोटे से टूर्नामेंट के लिए इतनी बड़ी बोर्ड मीटिंग डिसाइड होगी। मैंने तो समझा कोई एशिया कप या कोई बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, बट एनीवे, तो इट वाज सरप्राइजिंग। और खास तौर पे जब हम फाइनल खेल रहे हैं, विन एंड लूज इज पार्ट ऑफ क्रिकेट, ठीक है जी। अगर हम जीत जाते हैं तो क्या ये स्टेटमेंट रेडी पड़ी हुई थी? ऑब्वियसली आई कैन टेल यू ये स्टेटमेंट रेडी थी बिकॉज दे हैड रेड दिस स्टेटमेंट आउट टू अस about a couple of weeks ago, a week, maybe 10 days ago, ये स्टेटमेंट हमें पढ़ के सुनाई गई थी, ठीक है ना जी। तो ये इनको कहना कि ये इनको एकदम याद आया था, तो ये it will be unfair, क्योंकि all what we've done is we've waved Pakistan flag, definitely according to the plan, and आपने देखे बोर्ड की रजामंदी से ही डेफिनेटली स्टेप तो लिया, लेकिन उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई, पॉलिटिक्स ऐड हो गई कि शायद बोर्ड को सडनली ख्याल आया कि नहीं, ये बात तो हम भूल ही गए। हाफिज साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर जो बदइंतज़ामी है उसको तो आप बिल्कुल रोज़ाना की बुनियाद पर उसका जायज़ा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वजह बतानी चाहिए। कोई अगर वजह उन्होंने बताई है कि हम इस बुनियाद पर इनको रोक रहे हैं, तो क्या उसमें उतनी जान है कि अगर आप किसी मुल्क सफ़र करते हैं
तो ट्रैवल एडवाइजरी होती है ना, बिल्कुल। तो आप उसके ऊपर ABC निकालते हैं कि यार ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ये इतना बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है। तो सवाल देखने का ये है कि क्या वो वजह काबिल गौर है या नहीं। और जैसे कामिल बता रहे हैं कि हफ्ता पहले उन्होंने पढ़ के सुना दी थी हमें कि ये हम जारी कर रहे हैं बयान इस लीग के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि उससे हफ्ता पहले उन्होंने ये जहन बना लिया होगा। तो 15 दिन के बाद उन्होंने ये जारी की, मौके का वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये इसका रास्ता होना चाहिए दरमियानी। अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर खेल रहे हैं वो एक अलग बहस है कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, लेकिन अगर तो कोई ठोस वजह है, ठीक है, और उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ यही बात है कि इंडिया वहाँ पर खेलने के लिए आया था और वो पाकिस्तान से खेले, वो नहीं है, बयान हम अपने लोगों को कर दें। हाँ। कमाल ही हो गया। हाँ। इंडिया ने खेलने से इनकार किया है और हम आपको ज़बरदस्ती खेलने नहीं देंगे। तो ये दो किस्म की के फैसले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इसको बेहतर अंदाज में सुलझाना चाहिए। और जहाँ तक NOC वाला मामला है, देखिए शाहिद आफरीदी को किस NOC की ज़रूरत है, क्यों उनके बारे में या इस किस्म का कोई, अभी यूनुस खान को वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं है। हाँ, वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है, उनको NOC की ज़रूरत होगी। सुहेब खेल रहे हैं या आमिर यामीन खेल रहे हैं या शर्जील खेल रहे हैं या जो करंट प्लेयर्स हैं उनकी तो NOC होनी चाहिए। शायद जो डोमेस्टिकली कॉन्ट्रैक्टेड है उनको हाँ, NOC और ये हो। जो आपके टॉप क्रिकेटर्स हैं ना, हाँ। इनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दुनिया में भेजना चाहिए कि ये जाएं पाकिस्तान के फ्लैग के साथ, ये पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र लोगों के सामने बयान करें। हाँ। इनको तो जाना चाहिए, इनको तो आपको इनकी अकोमोडेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग, इनकी ईच एंड एवरीथिंग आपको टेक केयर करनी चाहिए कि ये एम्बेसडर है पाकिस्तान ये के। सफीर है पाकिस्तान की दुनिया में। तो आपको इस अंदाज से देखना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने बंद कमरे में बैठे। हाँ। खुदारा बंद कमरे से बाहर निकले, दुनिया चांद पे चली गई है, तरक्की कर रही है, ये एक अलग बहस है। लेकिन आप अपने प्लेयर्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आपका मैसेज क्या गया दुनिया में ना। अभी ICL की बात की, जैसे एहसन साहब ने भी, देखें उसमें उसकी वजाहत भी की है अपनी जगह पर। लेकिन अगर ECB का अप्रूव्ड वो है, मंजूर शुदा इवेंट है, ठीक है, तो फिर आपको कल कलां को वहाँ पर क्या उसका नाम है, ये अभी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई है, तो उसके अख्ताम पर खिलाड़ी पाकिस्तानी शायकीन से मिल रहे हैं। तो क्या उन पाकिस्तानी शायकीन के खिलाफ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा? बिल्कुल, किस बात पर एक्शन लेंगे? कामिल साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी एक्शन लिया इस बात का? उन्होंने कुछ प्लान किया कि वो स्टैंड लेंगे इस चीज़ के ऊपर? जी, सारे क्रिकेटर्स जो थे उन्होंने तो स्टैंड का वी डोंट, देखिए जी, सबसे पहले वी डोंट वांट टू गो अगेंस्ट आवर बोर्ड, ठीक है, वी रिस्पेक्ट आवर बोर्ड, PCB इज आवर क्रिकेट इन पाकिस्तान। अभी भी मैं यही कहूंगा कि हमने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि हम कोई अपने बोर्ड के अगेंस्ट या कोई ऐसी चीज करेंगे। प्लेयर्स का भी कोई ऐसा इरादा नहीं। कामिल साहब कामिल साहब कथा कलामी की मार जाऊंगा, वजह कोई बताई गई आपको कि इस वजह से हम आपको पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं करने देंगे? कोई वजह? ये हमने पाकिस्तान का नाम, उनका सेंटिमेंट, पाकिस्तान का नाम खराब किया है क्योंकि हम फाइनल खेले? मेरे ख्याल, मेरी लिहाज से तो ये है क्योंकि हम फाइनल, उन्होंने हमें रीजन जो दिया है कि पॉलिटिक्स आई थी WCL में, तो पॉलिटिक्स आई इसलिए थी कि इंडिया ने हमसे मैच नहीं खेला। तो जब आप दुबई में मैचेस करा रहे हैं, आप अभी कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं, इज इट इमरान वो पॉलिटिक्स की वजह से है या किसी और वजह से? ऑब्वियसली पॉलिटिक्स की वजह से ही है ना कि इंडिया आपके साथ नहीं खेल रहा है और आप कह रहे हैं हम किसी और वेन्यू पे कर। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ, किधर हुआ था? किस वजह से? हम 2024 में फाइनलिस्ट बनते हुए देखते हैं, पाकिस्तान चैंपियंस को 2025 में पाकिस्तान चैंपियंस को फाइनलिस्ट बनते हुए देखते हैं, मगर नाम खराब हुआ। पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रही है, कैसे नाम खराब हुआ।